आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप्स क्या होता है वो समझेंगे। ग्रुप्स को समझने के लिए पहले हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करेंगे कि एग्जाम्पल क्या है ग्रुप्स का। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेट है जिसको हम लोग जी कहते हैं, वो इंटीज़र का सेट है, सारे इंटीज़र इस सेट जी में है। और फिर हम लोग इसमें कुछ ये जो सेट जी है इसमें हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडिशन का, और वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 2 एलिमेंट अगर हम लोग ले सेट जी से कि 2 एलिमेंट सेट जी में है कि 1 या 2 सेट जी में है, तो इसका समेसन भी सेट जी में ही होगा, क्योंकि जब हम लोग इसको सम करेंगे वो 3 आएगा और 3 भी एक इंटीज़र है तो ये सेट जी में आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग फिर 3 एलिमेंट्स ले ए बी सी जो कि जी में है, और जब उसको हम लोग समेसन करें इस तरह से तो दोनों का रिज़ल्ट सेम होना चाहिए और वो भी जी में होगा। तो ये जब होगा, और जब इसको हम लोग एग्जांपल में देखेंगे पुट करके कि लेट सपोज़ कि 1 2 3 हम लोग के इंटीज़र में है और फिर उसको हम लोग सम करें किसी भी ऑर्डर में, तो रिज़ल्ट हम लोग को सेम आएगा। और ये सब जी में दोनों एग्जिस्ट करेगा सेम वैल्यू के साथ। तो एक ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है सेट जी, फिर एक ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। फिर हम लोग के पास सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट 0 है जिसको अब हम लोग किसी भी एलिमेंट ऑफ जी के साथ ऐड करें तो वो एलिमेंट हम लोग को खुद ए मिलेगा, कोई अदर एलिमेंट नहीं मिलेगा। जिसके साथ भी ऐड होगा वो एलिमेंट हम लोग को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग के पास 5 जी में अगर एक एलिमेंट लेते हैं और 0 एक एलिमेंट जी में है पहले से, तो 5 + 0 5 मिलेगा। तो जो भी एलिमेंट हम लोग लेंगे उसको जब एक 0 के साथ ऐड करें तो सेम चीज़ हम लोग को मिल रहा है। उसी तरह से इस जी में एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एक एलिमेंट जी में है तो एक और एलिमेंट होगा बी, इस तरह से कि जब हम लोग a + b करेंगे तो हम लोग को 0 मिलना चाहिए, 0 या फिर कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो अगर a हम लोग का 5 है तो इंटीज़र में -5 भी एग्जिस्ट करता है, जिसके एडिशन के बाद ये दोनों मिला के 0 बनता है। तो ये चारों जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे सेट जी का जो कि इंटीज़र का सेट है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का एक अलग अलग टर्म है, टर्मिनोलॉजी है या फिर नेम दिया गया है। जैसे कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये अगर कोई सेट में ये चारों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर सकता है, कोई भी सेट हम लोगों के पास है, जैसे इसमें इंटीज़र था, अगर कोई और सेट होगा जिसमें रियल नंबर हो या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ नंबर हो या कोई अदर इक्वेशंस हो, अगर वो चीज़ ये चारों चीज़ को फॉलो करता है एडिशन वाले केस में, तो फिर उस सेट को हम लोग कहेंगे कि वो सेट ग्रुप है। जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि 2 एलिमेंट को सम, 2 एलिमेंट अगर उस सेट में है तो उसका समेसन भी उसी सेट में होना चाहिए। अगर 3 एलिमेंट उस सेट में है तो किसी भी ऑर्डर से हम लोग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसी सेट में आना चाहिए और रिजल्ट्स में कोई फ़र्क ना पड़े। फिर आइडेंटिटी लॉ कहता है कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो सेम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की उसमें कोई भी अगर एलिमेंट एक लेते हैं तो उसके साथ एक और एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ ऑपरेशन करवाने के बाद वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। मतलब ये इससे कनेक्टेड है कि इसके साथ जो भी सम होगा एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। हम लोग के इंटीजर वाले केस में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो अदर केस में कोई और अदर एलिमेंट हो सकता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये था प्लस वाला कि हम लोग जब एडिशन वाला परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इंटीजर जो है एक ग्रुप है। अब हम लोग परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और फिर देखेंगे कि वो एक्चुअली में ग्रुप है भी कि नहीं है। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे, सेट जी रखेंगे
लेकिन विथ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेट ऑफ इंटीजर्स को एडिशन के साथ ऑपरेशन करवा के हम लोग देख लिए कि वो एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग सेम एग्जांपल को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ देखेंगे, क्या वो सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा जब हम लोग उसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग लेंगे सेट जी, जो कि सेट ऑफ इंटीजर है, उसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और हम लोग देखेंगे कि दो एलिमेंट जो सेट ऑफ जी में है, क्या उसका मल्टीप्लिकेशन भी उस जी में एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि दो इंटीज़र वो कोई भी हो और उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो एक इंटीज़र ही देगा। लेट सपोज़ कि 2 और -3 दो इंटीज़र जी में है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीज़र ही होगा, तो वो जी में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल कर रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीज़र में। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ऑर्डर से फ़र्क पड़ रहा है इस सेट ऑफ इंटीज़र को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के साथ। तो 3 एलिमेंट जब हम लोग के पास होगा सेट ऑफ जी में, और जब उसको इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंटीज़र का मल्टीप्लिकेशन से किसी भी ऑर्डर में किया जाए उससे उसके रिज़ल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल में अगर हम लोग ले तो 1 2 3 अगर इंटीज़र है जी में, तो 1 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, ये दोनों 6 के बराबर होता है। इस पे रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मतलब एसोसिएटिविटी लॉ भी इसमें एग्जिस्ट करता है। चार में से 2 लॉ सेट ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग थर्ड लॉ देख, एसोसिएटिविटी के बाद अब हम लोग को चेक करना है कि सेट जी ऑफ इंटीजर में कि ऐसा कोई एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जिसमें कि अगर हम लोग कोई अदर एलिमेंट ले जी में और उसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाए तो सेम एलिमेंट हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेट ऑफ इंटीजर में एक ऐसा एलिमेंट है 1, जिसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी भी इंटीजर को तो वो सेम इंटीजर हम लोग को रिटर्न करेगा। जैसे कि -5 हम लोग को अदर इंटीजर है, तो -5 × 1 -5 ही होगा। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है। अभी तक हम लोगों को 4 में से 3 प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी भी है, उसी तरीके से आइडेंटिटी भी है। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए अगर हम लोग कोई एक एलिमेंट जी में ले और फिर दूसरा एलिमेंट बी एग्जिस्ट उसका करना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई करे तो 1 हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 1 है। जैसे एडिशन में 0 था तो 0 आना चाहिए था, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो 1 आना चाहिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी को फॉलो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि अगर हम लोग 5 ले और जो कि जी में है, तो कोई भी अदर एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, क्योंकि वो डायरेक्ट 1/5 है जो कि इंटीज़र नहीं है। वो एक इंटीज़र नहीं है क्योंकि 5 × 1/5 ही 1 होगा और अदर कोई एलिमेंट नहीं है 1/5 के अलावा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट को रिटर्न करे। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है, इस प्रॉपर्टी को ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के साथ फुलफिल नहीं कर पाया। तो हम लोग कहेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं होगा। एडिशन में ये ग्रुप था और मल्टीप्लिकेशन में ये ग्रुप नहीं होगा। तो हम लोग दोनों एग्जांपल देख लिए कि एडिशन में सेट ऑफ इंटीजर कैसे ग्रुप था और मल्टीप्लिकेशन में वो कैसे ग्रुप नहीं हो पाया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को फॉलो ना करने की वजह से। तो बेसिकली ग्रुप्स वही होगा जो इस चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और अगर इसमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पा रहा है तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो ग्रुप समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि रिंग्स क्या होता है, फिर उसके आगे फिर हम लोग फील्ड्स पे डिस्कस करेंगे।